स्पंजी रसगुल्ले की बात करें या चमचम की बात करें, अंगूरी की बात करें या रसमलाई की बात करें या राजभोग की बात करें, अगर इनमें इस तरह से रस निकलता हुआ हो तो हम ये समझ लीजिए कि परफेक्ट बनी है। आज ऐसी ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने पनीर का इस्तेमाल किया है। ये 1 लीटर दूध का पनीर है जिसको मैंने 1 घंटा पहले फाड़ करके इसे रख लिया था। इस तरह से पनीर को तोड़ करके फिर मिक्सी के जार में यूं डाल दें। अब हम मिक्सी के जार में क्यों डाल रहे हैं, देखिए हाथ से करेंगे ना 1 घंटा पूरा लगेगा इसकी मालिश करने के लिए। और जब हम मशीन में इस तरह से कर देते हैं, एकदम चिकना हो जाता है, इसको रोका चलाया। मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है 1.5 चम्मच के करीब, या फिर आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा चम्मच मैदा भी मिला सकते हैं जब आप अंगूरी बना रहे हैं। इसे हल्के हाथों से आपको इस तरह से मसलना है, एकदम घुमा घुमा के इसे एकदम आपको चिकना कर देना है। ऐसे जब आप मालिश करें पहले तो आप इस तरह से मालिश करें हाथ से, एकदम इसे 20 से 25 मिनट लग जानी चाहिए। अब आप कहेंगे बहुत मालिश हो गई, तो तभी तो हमने मिक्सी के जार में इसे चलाया था, ताकि इसमें से एकदम ये टूटे टूटे हैं वो मिल जाए और अच्छे से ये एक सार हो जाए। फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो इस तरह से मालिश करना ही पड़ेगा। और एकदम मालिश करने के बाद आप देखेंगे ये एकदम चिकना हो जाएगा, जैसे हम दूध वगैरह की मलाई लेते हैं जो चिकनी होती है, इस तरह से चिकना लगने लग जाएगा। अब ये गोल बन रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। हाथ में भी हल्का सा चिकना आ गया है, तो बस हम इस तरह से इसके रसगुल्ले बनाएंगे। आज हम स्पंजी रसगुल्ले जैसे बना रहे हैं, तो यहाँ पर ना मैं बड़े बड़े रसगुल्ले बनाऊंगी, जैसे राजभोग वगैरह बनते हैं। जिनके रसगुल्ले ज्यादातर क्या होता है, फूलते नहीं है, पिचक जाते हैं। वो क्या करे, हलवाई की तरह थोड़ी सी सीक्रेट चीजें मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक मखाना रखिए और इस तरह से इसे फोल्ड कर दीजिए। और फोल्ड करने के बाद ना बस इस तरह से आप घुमाएंगे तो सॉफ्ट एकदम पनीर ही तो है, एकदम गोल बन जाएगा। बस हमें तो एक बार इस तरह से करना है गोल गोल करके। मैं क्या करती हूँ ना, इसे जब मैं कभी चाशनी चढ़ाती हूँ तो इसे बस हाथ से गोल गोल किया और सीधे चाशनी में डालती रहती हूँ। अभी आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं अभी जो है सारे रसगुल्लों को गोल गोल करके रख दूंगी। नहीं तो आप क्या करें, सीधा हाथ में गोल गोल करते जाएं और सीधा ही चाशनी में इसे डालते जाएं। अभी मैं इसे करके रखने के बाद फिर मैं फिर से इसे गोल गोल करती रहूंगी और चाशनी के अंदर डालती रहूंगी, तो एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में मैं 2 कप के करीब चीनी डाल रही हूँ, तो इसमें हम 5 से 6 कप पानी डालेंगे। रसगुल्ले में अगर पानी आपने कम डाल दिया तो यहाँ पर जो है चाशनी बहुत ज्यादा जो है थिक हो जाएगी और उसके बाद आपको दिक्कत आएगी। 5 से 6 मैंने हरी इलायची ली है, जिसको मैंने थोड़ा सा मुंह खोल करके इसमें डाल दिया है। इसकी जो खुशबू आती है बहुत अच्छी आती है, इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ में मीठा को हजम करने के लिए इलायची का बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पर जैसे पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तभी आपको रसगुल्लों को फिर से हाथ से इस तरह से गोल गोल करते जाना है और इसमें फिर डालते जाना है। यहाँ पर मैं प्लेट ढक रही हूँ, थोड़ी सी इसमें खुली हवा मैंने दी है। ये देखिए एकदम बढ़िया, कह रही हूँ एकदम डबल दुगने क्या तिगुने बनेंगे ये आपके। इस तरह से मेरे तरीके से आप एक बार बनाएंगे। यहाँ पर मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए, और अब देखिए वाव सुपर एकदम बढ़िया डबल से तिगुन हो गए एकदम फूल करके। मैंने यहाँ पर ढक करके 2 बार इसे पकाया और उसके बाद थोड़ी देर खुले में पकाया। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन में चिल्ड पानी लिया, यानी कि एकदम बर्फ डाल करके वो पानी लें और इस तरह से इसे निकाल करके फिर एक एक आप निकालते जाएं और एकदम चिल्ड पानी में डालते जाएं। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और एक एक निकाल करके जैसे ही इसमें ठंडा पानी में हम डालेंगे तो ये एकदम से जो है थिक हो जाएंगे, यानी कि हल्के टाइट हो जाएंगे और बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएंगे। अभी आपको लग रहे हैं ना बिखरे बिखरे लग रहे हैं थोड़ा सा। अगर आपको चाहिए कि हमें थोड़ा सा और थिक रसगुल्ला चाहिए तो जो मैंने 1 चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाला है वहां पर आप इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं बुजुर्ग के लिए बना रही हूँ यहाँ पर, तो एकदम सॉफ्ट बना रही हूँ और हमारे घर में ऐसे ही पसंद करती हैं। और गोल गोल आप भगोना लेंगे तो इसमें गोल गोल भी बन जाएंगे और बहुत बढ़िया ये रसगुल्ले बन के हमारे तैयार हो जाएंगे। रसगुल्ले बनने की ये पहचान है कि आप पानी में डालेंगे तो एकदम नीचे ये सॉफ्ट बैठ जाएंगे। ये देखिए नीचे नीचे तले में बैठ जाएंगे और अच्छे से जो है ये सेट हो जाते हैं। जब ये ठंडे हो जाएं तो हाथ से निचोड़ निचोड़ करके आप इस तरह से किसी बर्तन में और में निकाल दें। आप जैसे ही इसे निचोड़ेंगे ये फिर से फूल जाएंगे। इतने सॉफ्ट ये रसगुल्ले, मतलब जालीदार अंदर से एकदम बने हुए, बहुत ही मुलायम। अब इनको हम बर्तन में निकाल करके उसके बाद जो हमने जो चाशनी बनाई थी ना, वो सारी चाशनी हम इसमें डाल देंगे। इस रसगुल्ले के फायदे क्या है, हम बाजार से जो बनाते हैं लेकर के आते हैं रसगुल्ले, हमें नहीं पता वो कौन सी चीनी डालते हैं और इतने जो है इतने साफ सुथरे तरीके से वो बनते भी नहीं है।
तो आप घर में जब भी आपका मन करे ना, आप इसे तुरंत ही बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। हेल्दी वाला ये काम करते हैं। वीडियो में कौन सी चीज अच्छी लगी आपको, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन।